अब देखिए लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमने थ्योरम 10.1 को क्या करना है जी, डिस्कस करना है जी। अब देखिए ये जो थ्योरम है इसमें हर चीज़ जो होती है जी वो थ्योरम के अंदर होती है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना होता है जी। क्या कहते हैं जी। अब देखिए ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है। मान लो कि हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी और सी, और फिर नेक्स्ट अनदर ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल की बात भी हो रही है जी। तो हम एक और ट्राइंगल लेंगे, वो ट्राइंगल होगा डी ई एफ। साथ साथ इसको ड्रा भी करते जाएंगे ताकि आपके सामने सब कुछ आज नज़र आ जाए। इसका मतलब ये बना कि हमने दो ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल आपका ये होगा और दूसरा ट्राइंगल आपका ये होगा। पहले का नाम आपने रख दिया ए बी और सी, और दूसरी का नाम आपने रख दिया डी ई और एफ। यहाँ तक क्लियर जी। अब कुछ कंडीशन है जी, इसमें दो कंडीशन भी है जी। वो कौन से कंडीशन है कि आपने दो एंगल लेने हैं एक ट्राइंगल के, और उनको कांग्रुएंट करना है। यानी एंगल ए को मैं कांग्रुएंट कर रहा हूँ एंगल नंबर डी के साथ, और एंगल बी को मैं कांग्रुएंट कर रहा हूँ, यानी मैं एंगल बी को कांग्रुएंट कर रहा हूँ एंगल ई के साथ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है जी। वो चीज़ आपने नोट करनी है, नॉन इंक्लूडेड साइड। यानी वो वाला साइड ले रहा है जो कि नॉन इंक्लूडेड। अब नॉन इंक्लूडेड हमारे पास दो है, एक नॉन इंक्लूडिंग ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें एक नॉन इंक्लूडिंग ये है और ये है, लेकिन वो कह रहा है कि नॉन इंक्लूडेड आपने एक लेना है। तो मान लो मैंने बी सी लिया, बी सी को मैं कांग्रुएंट कर रहा हूँ किसके साथ, इसके करस्पॉन्डेंस भी साथ साथ देना होगा ई एफ के साथ। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि आपने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है जी, कांग्रुएंट करना है। सिंपल सा टारगेट है जी। तो अपना टारगेट ये है जी कि ये जो दो ट्राइंगल हमने बनाए हैं, यानी ट्राइंगल ए बी सी, वो कांग्रुएंट करना होगा ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ये अपना टारगेट है जी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन ये होगा। अब आप देखें कि हम इसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट का नाम रखेंगे डी डैश। अब फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा डॉटेड लिखेंगे, यानी मैंने इसको ज्वाइन किया, यानी सिंपल लिखोगे ई ज्वाइन टू क्या होगा, डी डैश होगा। अब इसके ऊपर भी एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आप इसका देखिए, ये वाला साइड जो है वो मैं कांग्रुएंट कर रहा हूँ इस साइड के साथ, यानी ए सी को मैं कांग्रुएंट कर रहा हूँ डी डैश एफ के साथ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी। अब हम प्रॉपर इसको प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। इसकी प्रूफ का पहले से मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ कि हम इसका प्रूफ किस तरह करेंगे, वो आप देखना है जी कि इसकी प्रूफ के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के साथ इक्वल करेंगे, यानी इन दोनों ट्राइंगल की कंपैरिजन पहले करेंगे। इन दोनों को इक्वल किया हमने, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर बड़ा ट्राइंगल बनेगा इसको, और ये इसके नीचे जो छोटा ट्राइंगल है इसको इक्वल करेंगे। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बाहर का ट्राइंगल और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये आपस में क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ये सब प्रोसीजर में होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, और साइड पे इसके आगे लिखूंगा रीजन। यानी यहाँ पे मैं जो करूंगा इसकी प्रॉपर रीजन देंगे। पहले हम दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी की कंपैरिजन करेंगे ट्राइंगल डी डैश ई एफ के साथ। अब आपने क्या करना है, अब आपने सर करना ये है कि आपने तीन बातें प्रूफ करनी है ताकि ट्राइंगल इक्वल हो जाए। सबसे पहली चीज देखें, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, बड़े ट्राइंगल और डी डैश में दोनों इक्वल हो गए, यानी बी सी इक्वल हो गया ई एफ के साथ। ये अगर आप गिवन को देखें, ये सब कुछ गिवन में पड़ा हुआ था। पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल सर क्लियर। एक चीज कंस्ट्रक्शन से आएगी, एक दोनों की एंगल भी आपस में क्या होंगे। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट क्या लेके आना है, एंगल को इक्वल करना है। अब आप क्या करेंगे देखते जाइए। अब देखिए, अगर आपको याद हो एंगल ए किसके साथ इक्वल था, एंगल ए डी के साथ इक्वल था, और एंगल बी किसके साथ इक्वल था, वो ई के साथ इक्वल था। अगर हम इसको देखें कि जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये बना कि ये थर्ड एंगल भी इनकी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसकी मैं प्रॉपर रीजन दूंगा फिर इसकी। एंगल सी इज कांग्रुएंट टू एंगल एफ, क्योंकि इन तीनों का मजमूआ तो 180 के बराबर होता है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी ऐसी एंगल आएगी कि वो भी फॉर एग्जांपल 60 आ जाएगी। तो इस वजह से ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बना कि चूंकि एंगल बी ई की इक्वल था, ठीक हो गया, एंड एंगल ए किसके साथ इक्वल था, एंगल डी के साथ इक्वल था। तो इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं। थर्ड चीज कंस्ट्रक्शन से आएगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये और ये साइड आपस में इन दोनों के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ए सी कांग्रुएंट होगा एंगल डी डैश एफ के साथ। ये हम कहाँ पे कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं जी। अब दो ट्राइंगल क्लियर हो गए जी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी डैश ई एफ के साथ। क्या, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, जब ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बना कि इन दोनों, ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इसमें जो भी बनेगा वो आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा, यानी कांग्रुएंट बनेगा। तो हम सिंपल सा कह देते हैं जी कि आपको पता है कि जी ए सी किसके साथ इक्वल था, अगर आपको याद हो डी एफ के साथ इक्वल था। ये हम गिवन में कर चुके हैं जी। तो इसका मतलब ये बना, और ए सी खुद किसके साथ इक्वल है, डी डैश एफ के साथ इक्वल हो गया जी। ये कहाँ पे कर चुके हैं, ये कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं। अब मैथमेटिक्स क्या कहता है कि लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल हो गए तो राइट और राइट भी आपस में इक्वल हो गए। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे, यानी 1 और 2 के मुताबिक डी एफ आपस में इक्वल होंगे डी डैश एफ के साथ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर।
अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये ट्राइंगल तो आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जो एंगल बी है वो हम गिवन से कर चुके हैं कि वो एंगल ई के साथ इक्वल था बड़े ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल है डी ई एफ, ये आपको गिवन से कर चुके हैं जी। तो आगे आप क्या कहते हैं, आगे भी आप ये कहते हैं कि एंगल बी, यही एंगल बी इक्वल हो चुका है छोटे ट्राइंगल में। छोटा ट्राइंगल वो नीचे है जो एंगल डी डैश ई एफ के साथ। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे। इसकी रीजन क्या दोगे, क्योंकि ट्राइंगल आपस में ए बी सी ट्राइंगल इक्वल हो चुका है ट्राइंगल डी डैश ई एफ के साथ इसके मुताबिक। तो दोनों से हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल हो गए तो राइट और राइट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे डी डैश ई एफ के साथ इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल को लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जो ऊपर ट्राइंगल है ये मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, और इसकी नीचे एक और ट्राइंगल भी बना है, ये वाला ट्राइंगल। इनको कंपैरिजन करेंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो देखते जाइए, यानी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी ई एफ का कंपैरिजन करेंगे ट्राइंगल डी डैश ई एफ के साथ। अब इसमें क्या होगा, अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, ये जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है नीचे वाले में भी है। तो इसका मतलब है कि ई एफ कांग्रुएंट होगा ई एफ के साथ। क्यों लिखा आपने, इसकी रीजन बिहाइंड ये है क्योंकि ये आपका कहाँ पे कर चुके हैं, ये आपका कॉमन साइड हो गया जी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब देखिए दोनों ट्राइंगल में ऊपर और नीचे ट्राइंगल में ये एंगल भी इक्वल हो गए। ये प्रॉपर हम ऊपर आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्रॉपर प्रूफ किया हुआ है इक्वेशन 1 और 2 से, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। एक और चीज भी मैंने प्रूफ किया, अगर आप इसको देखें, ये चीज भी मैंने प्रूफ किया है जी कि डी एफ कांग्रुएंट हो गया जी डी डैश एफ के साथ। ये भी मैं प्रूफ कर चुका हूं जी, प्रीवियस जो मैं दो ट्राइंगल कंपैरिजन कर रहा था। अब देखिए साइड एंगल, ये एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 बातें आपने पूरी कर दी। जब 3 बातें आप पूरी कर दे तो इसका मतलब ये बना कि कौन से पास्टुलेट के मुताबिक, इस ए एस के मुताबिक ये ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। अब क्या है, अब आपने क्या किया, ट्राइंगल ए बी सी को कांग्रुएंट किया हुआ है जी ट्राइंगल डी डैश ई एफ के साथ। फिर वो डी डैश एफ कांग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में भी क्या आ जाएगी, कांग्रुएंट हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है जी, प्रूफ थ्योरम थी। सिंपल सा थ्योरम था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रूफ। ठीक हो गया जी, वीडियो कंप्लीट।